औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कुछ इस तरह से है, कहते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें और साबित करें कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर है। और फिर हमें साबित करना है z मॉड स्क्वायर बराबर है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, ये तीन बातें जो हमने साबित करनी है। उसके लिए देखिए मैं कुछ बातें लिख दूं। z अगर हम सपोज करें x प्लस आयोटा वाई बी अ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये बातें ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं कि यहाँ पर x और y दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और यहाँ पर जो आयोटा है वो अंडर रूट -1 के बराबर होगा। तो इसमें z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा जी? z कॉन्जुगेट वो बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, और अगर इस तरह से सूरत हाल हो तो ये बात याद रखिएगा, x का मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ z, इसको रियल पार्ट ऑफ z इस तरह से लिखते हैं, और y का मतलब होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया x प्लस एओटा वाई, उसका कंजुगेट आ गया x माइनस एओटा वाई। इसमें बता दिया हमने x रियल नंबर है, y इमेजिनरी नंबर है। अब जो हमें प्रूव करना है, पहली बात हम लिखते हैं z प्लस जेड कंजुगेट। z का मतलब x प्लस आयोटा y और प्लस z कंजुगेट का मतलब x माइनस आयोटा y। तो z प्लस जेड कंजुगेट कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x के बराबर, और z प्लस जेड कंजुगेट डिवाइड बाय 2, ये देखें किसके इक्वल आ रहा है जी? x के इक्वल आ गया। और x क्या है, हमने अभी बात कही हुई है कि x रियल नंबर है, सॉरी हाँ जी, रियल पार्ट है किसका जी? z का। तो मैं लिख दूंगा x इज रियल पार्ट ऑफ z। ये पहली बात मुकम्मल होगी। ठीक है, सिमिलरली दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात क्या है? z माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 आयोटा। तो मैं क्या करता हूँ, एक दफा z माइनस जेड कॉन्जुगेट लेता हूँ। z क्या है? x प्लस आयोटा y, और माइनस z कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस आयोटा y। क्योंकि बाहर माइनस की अलामत है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया जी z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू बन रहा है 2 आयोटा y, क्योंकि x और ये x कट रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब होल डिवाइड बाय 2 आयोटा कर देता हूँ। z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 आयोटा y ओवर 2 आयोटा। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा इक्वल्स टू आ रहा है y के। और y क्या है? y रियल इमेजिनरी पार्ट है, तो ये बना z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर आ गया। क्लियर होगी बात? यही हमें इसमें साबित करना थी। थर्ड पार्ट जरा देखें, इसमें क्या है कि z मॉड स्क्वायर बराबर है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो भाई याद रखिएगा, मेरे पास z डॉट जेड कॉन्जुगेट वो इक्वल टू था x प्लस आयोटा y, ये z है, x माइनस आयोटा y, ये z कॉन्जुगेट है। तो हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा y होल ऑफ स्क्वायर, और ये वाला बन जाता है जी x स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। z डॉट जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मैं काम करने लगा हूं, मैं स्क्वायर रूट भी ले रहा हूं पास से, और तो फिर ऊपर मुझे स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर रूट क्यों लिया है, उसकी लॉजिक ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये होता है जेड मॉड के बराबर। ठीक है, इसके बराबर होता है जी जेड मॉड। तो ऊपर स्क्वायर होने की वजह से क्या बन जाएगा? जेड मॉड का स्क्वायर। तो ये बात साबित होगी जो हमें प्रूव करना था, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर है जेड मॉड स्क्वायर।